नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि मैथ्स का एक टॉपिक है। अब बहुत दिनों से जो है मैथ्स की क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, फाइनली यदि आपसे एलसीएम एचसीएफ नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लेके आ गया और सॉल्व करने लग गया और निकल गया। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ के बारे में निकालना सीखेंगे, साथ में यहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न भी समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है कैसे टाइप से पैटर्न में एग्जाम में पूछा जाता है, और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन का पैटर्न है वह भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। दूसरा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ऐसा एक पैटर्न है क्वेश्चंस का। अंतराल संबंधी प्रश्न, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो यातायात होते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पे बोल दिया रहता है, आपके पास एक टाइम दे दी रहती है कि जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं, 3 सिग्नल्स हो गए, 4 सिग्नल, जितने भी सिग्नल्स हैं, वो एक निश्चित समय में स्टार्ट होती है। ठीक है, और अलग अलग समय में जो है वो स्टार्ट होती है। तो एक निश्चित समय में एक साथ फिर से कब वो जलेंगी वो बत्तियाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अंतराल संबंधी प्रश्न में रहते हैं। चौथा है एलसीएम एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने वाला क्वेश्चन रहता है। पांचवा संभव संख्या के जोड़े निकालना भी इसी में हम देखेंगे। अन्य बेसिक प्रश्न भी रहेगा, जो नॉर्मल क्वेश्चंस व्यापक में पूछे जाते हैं, उस टाइप के प्रश्न। तो अब एलसीएम का हम लोग समझते हैं, एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यदि हम इसको हिंदी में परिभाषित करें तो ये क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो दी गई संख्या रहेगी उससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या उस संख्या का एलसीएम कहलाता है। इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो इसको अच्छे से मैं परिभाषित करता हूँ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, वह उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है। यदि हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम निकाला कैसे जाता है, तो एलसीएम सपोज मैं यदि एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि हमारे पास 15 है, 30 है, और यहाँ पे 60 है और 90 है। अब हमको इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सब अंकों, जो दिए गए अंक हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि वो कौन से पहाड़े में जो है इसमें का ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है वो आता है या उससे कट जाती है। ठीक है, तो यदि आप देखें तो यहाँ से 5 से भी कट जाएगी, कुछ वर्ड्स 3 से भी कट जाएगी, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेना है ताकि आप समय जो है बचत कर पाएँ। वैसे 3 से करेंगे, 5 से करेंगे तो भी सही है, लेकिन प्रोसेस जो है लंबा होते जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। तो हम लोग 15 से ही लेते हैं, क्योंकि 15 से जो है सभी यहाँ का जो डिजिट है वो कट जा रहा है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौं 60 और 15 छक्के 90 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 4 6 है, यानी कि सम संख्या से कटेगा, हम इसको 2 से कटा देते हैं। ये तो ऑलरेडी कट गया है, कंप्लीट हो गया है। तब तक आपको कटाना है जब तक कि अलग अलग संख्याएं ना आ जाए, पूरे चारों संख्या में अलग अलग संख्या ना आ जाए। जैसे 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पे 2 3 आ गया। अब जो है ये सिर्फ 2 से कटेगा, 3 से तो आगे आपको कटाने की जरूरत नहीं है, और इसको सीधा गुणा कर देना है, वही आपका एलसीएम निकल के आ जाएगी। ठीक है, 2 गुणा 3 है, इसको गुणा करने के क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया होता है 180। तो जो दी गई संख्याएं हैं उसका क्या है, ये एलसीएम है 180। अब हमने जो है परिभाषा में क्या बोला था, परिभाषा में बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखो यही वो सबसे छोटी संख्या है 180, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, कोई भी शेष नहीं बचेगा। 15 से भी ये विभक्त हो जाएगा, 30 से भी विभक्त हो जाएगा, 60 से भी हो जाएगा और 90 से भी हो जाएगा। तो परिभाषा समझ में आ गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इन संख्याओं का क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इससे बाद में देखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग सीधा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो फाइनली ये एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन का टाइप है दोस्तों,
उसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 व 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में छोटी सी छोटी संख्या दिखाई देगी, यानी आप समझ जाइएगा कि आपको एलसीएम निकालने को बोला जा रहा है। यदि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या है तो समझ जाइएगा कि आपको एचसीएफ निकालना है। ये पहचानने का तरीका हर एक क्वेश्चन में नहीं होता, लेकिन यदि कहीं पे दे दिया कि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 व 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, इसका मतलब है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, जो दी गई संख्याओं का एलसीएम है वो ये 27 हो गया। अब आपको जो है ऐसी संख्या देखना है जो ज़्यादा से ज़्यादा अंकों को काटे। यहाँ से हम 3 ले लेते हैं, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 या 27। आगे हम देखते हैं दो संख्याएं हैं वो 3 से कट रही है तो 3 ही लेंगे, 3 दूनी 6, 7 8 को 10 का 10 नीचे उतार देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखते हैं, हम 2 देख लेते हैं। 2 से कट रही है ज्यादा संख्या, 2 एकम 2, 7 के 7 नीचे उतार दिए और 2 चौक 8 और 3। ठीक है, अब जो है अलग अलग संख्याएं हो गई सभी। जो है किसी पहाड़े में जो है 2 संख्याएं जब तक नहीं आती आपको नहीं काटना है, फाइनल लास्ट तक आते तक आपको काटना है। इन सभी संख्याओं को गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 3। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगी, इसको फाइनली गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और तिया 18 तिया यहाँ से लिया मैं, 18 तिया 54 होता है। 54 गुणा 4 कर दिए, 54 गुणा 4, 4 चौक 16 की 6 यहाँ से लाई 1, 5 चौक 20, 20 1 21, 216 हो गया। यहाँ पे 7 बचा है, 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 छक्के 42 की 2 हासिल लाई 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11 हो जाएगा, हासिल लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 1 15, यानी हमारे पास फाइनल एलसीएम जो आई वो कितनी आ गई, 15 12। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपको एलसीएम ही निकालना था, यानी मतलब क्या हो गया, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना था जो इससे विभक्त हो जाए पूरी तरीके से। तो वो संख्या क्या है, 1512 है, जो दी गई जो सभी संख्याएं हैं उनसे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, मापने की छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें से कोई सा भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण मापा जा सकता है। ठीक है, तो मापने की छड़ें क्रमशः दिया हुआ है आपको, 64 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है कि इन जो पैमाने हैं उसका उपयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूर्ण मापा जा सकता है। तो इसके लिए सिंपल एलसीएम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 64, 80 और 96 का एलसीएम आपको निकालना है। जितनी बड़ी डेटा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 से ही करते हैं। चलो ठीक है, छोटा 2 तिया 2 नहीं हो जाएगा, ये 40 बार में जाएगा, और ये 2 चौक 8 2 8 16 48 बार में। फिर 2 से लिए ये कितने में जाएगा, 16, ये 20 में चला जाएगा, और ये 2 एकम 2 2 चौक 8। फिर 2 से ले लीजिए, 2 8 16, 2 दाहम और 2 सत्ते, यहाँ फिर से 2 गया, 2 चौक 2 पंचे और यहाँ पे 7। अब ध्यान दीजिएगा, अलग अलग डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपस में क्या करना है, आपको अभी को गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब इनको गुणा कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 चौक 16 दूनी 32 होता है, तो 32 दूनी क्या हो जाएगा, 60 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना का कितना हो गया, 64, 64 गुणा 5 कर लीजिए, 5 चौक 20 की शून्य हासिल है 2, 5 छक्के 30, 30 2 32, 320। अब 320 में किसका गुणा कर दो, 7 बचा है, 7 शून्य 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1, 7 दिया 21 और 1 32, 32 40 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बोला है, कम से कम किस लंबाई के कपड़ा पूर्ण मापा जा सकेगा, तो 3240 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। अब अगले पैटर्न में बढ़ते हैं जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 11 व 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। कभी भी याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है उसका गुणांक बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
हमारे पास जो है HCF और LCM, यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा, यदि HCF पूछा है तो ये तीनों डेटा दिया रहेगा, यदि LCM पूछा है तो HCF फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया रहेगा। यदि फर्स्ट नंबर पूछेगा तो HCF LCM या सेकंड नंबर दिया रहेगा, सेकंड पूछेगा तो ये तीनों HCF LCM और फर्स्ट नंबर। हमारे पास यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ दिया गया है, हमको दूसरी संख्या चाहिए रहेगा तो ये क्या होता है, गुणा के टर्म में है, नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी यही से हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। HCF क्या दिया हुआ है, हमारे पास है HCF इंटू LCM, तो 11 इंटू 7700 हो गया, डिवाइडेड बाई 275 हो गया। ठीक है, अब यहीं से हम कटा देते हैं, पहले गुणा कर लो, 11 शून्य शून्य 11 शून्य शून्य 11 सत्ते 77 के साथ। ठीक है, हासिल है कितना बचा हमारे पास, 7 और 11 सत्ते 77, 77 और 7 कितना हो जाएगा आपका 84। यहाँ पे 275 है, हम 5 से कटा देते हैं तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 हो जाएगा, ये भी 2 बचेगा तो। ठीक है, ऊपर को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यहाँ पे 4 बचा, 5 निया 45, 2 5 चौक 20 और 0। ठीक है, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 एकम। ठीक है, यहाँ से कटाएंगे 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 4 बचा, 5 अट्ठे 40। अब 11 से कटाएंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33 से 0, 11 अट्ठे 88। ये फाइनली आपका क्या है, आंसर निकल जाएगा सेकेंड नंबर। तो आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसा भी पैटर्न का रहे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी चीज़ का पूछेगा निकालना का 3 डेटा आपको दिया रहेगा, फार्मूले में पुट करना है। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिए कि इक्वल्स में इतना होता है, और जो भी चीज़ निकालना है तो उसको क्या करना है, आपको पक्षांतर कर देना है। ठीक है, जो भी चीज़ निकालना है उसको वहीं पे छोड़ देना है, बाकी को पक्षांतर कर देना। जैसे HCF पूछ दिया रहेगा, HCF नहीं दिया रहेगा इसमें, तो LCM को इधर ले आना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइडेड बाई LCM, तो HCF निकल जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतराल संबंधी प्रश्न। ठीक है, अंतराल संबंधी प्रश्न क्वेश्चन में है, 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 व 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे पर बजेंगे या जलेंगी, सॉरी ये बजेंगी, बजर का बजेंगी हो गया, एक कितने बजे तक जो है एक साथ जलेंगी, ये है। ठीक है, बत्तियां हैं तो जलेंगी, या सायरन, यहाँ पे हम लोग इसको सायरन वाली बत्ती समझ लेते हैं, तो बजेंगी हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 में एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी या जलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भी LCM निकालना है। जब भी कभी अंतराल संबंधी प्रश्न आ गया, ऐसा चौक चौराहा बत्ती घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन LCM HCF में, तो आपको सबसे पहले LCM निकालना है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम LCM निकालते हैं किसका, 48, 72 और 108 का। ठीक है, तो कितने से दें हम इसको, 2 से देते हैं नॉर्मल पहले, 2 दूनी 2 चौक 2 तिया 2 छक्के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पंचे और 2 चौक। ठीक है, फिर यहाँ पे 12 से जा रहा है क्या, सभी नहीं जा रहा है तो अभी भी रहने तो 6 से दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 छक्के 36 और क्या हो जाएगा, 6 दाहम 60 होता है, उसका जस्ट पहले 6 निया 54। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से देंगे, फिर जैसा भी है आपको देना है, लास्ट में अंतिम छोर याद रखिएगा, गलत बस मत काटिएगा। 2 दूनी 2 तिया 9 का 9 है। अब 2 संख्या हो गया, 3 से जो कटेगा इसी संख्या 2 आ गई थी, 3 से कर देते हैं, 2 को रहने दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो ये लास्ट में जो है ये अंक आ गई, अब हम इसको काट नहीं सकते हैं, सिंगल डिजिट आ गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटू करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया। ठीक है, यहाँ पे इंटू करना है, 24 गुणा 3, 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1, 3 दूनी 6, 1 7 72 हो रहा है। 72 में हमको
72 दूनी कर देना है। 72 दूनी कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 हो गया। उसमें 3 का गुणा और करना है तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1, 4 तिया 12, 1 13 की 3 हासिल आई 1, 3 1 हम 3 1 4। हमारे पास कितना निकल गया इसका एलसीएम, 432। ठीक है, चूंकि अब हमको इसको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है वो सेकंड में आया है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, सेकंड के बाद बदलती है, इतने सेकंड के बाद बदलती है। तो ये किस में आया है, आपका सेकंड में आया है। हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट देखिएगा, कटा भी सकते हैं आप, या तो फिर 60 का जो है 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। यदि 60 छक्के करता हूँ तो कितना होता है, 360, कम हो रहा है 360, 70 में आ जाएगा। ठीक है, तो 60 गुणा 7 करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 7 शून्य 7 छक्के 42। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 420, यानी कि शेष यहाँ पे 12 बच रहा है, यानी 7 मिनट और 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद जो है एक साथ बज रही है घंटियाँ। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद एक साथ बजेगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यदि वे 8:20 में एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी, टोटल टाइम पूछा है। सिर्फ ये नहीं पूछा कि कितने देर बाद जो है वो बदल रही है, हम अभी निकाले हैं वो बदलने का समय है। ठीक है, टोटल जो समय है आपको क्या करना है, 8:20 और कुछ सेकंड है, सेकंड यहाँ पे है ही नहीं, सेकंड वाला जो है ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला टर्म लिए हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मिनट वालों को घंटे में जोड़ देते हैं या सेकंड वालों को मिनट में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए फुल आपको लिखना है। उसके बाद 7 मिनट और 12 सेकंड को आपको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 8:27 और 12 सेकंड में आपस में एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, जो भी एलसीएम आएगा उसको 60 से डिवाइड दे देना, क्योंकि वो सेकंड में रहेगा तो आपको मिनट में निकल जाएगा, जितना मिनट और सेकंड आ रहे हैं उसको आपको जोड़ देना है। और यदि सिर्फ ये पूछा जाता है, ये टाइम नहीं दिया रहता है कितने समय बाद पुनः बजेंगी, तो आपको एलसीएम बस निकालना है और 60 से डिवाइड कर देना है मिनट में निकालने के लिए। यदि यहाँ पे टाइम दे दिया गया है तब आप उसको ऐड करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन में तो ध्यान दिए, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक इंग्लिश शब्द है, एक हिंदी जो अंक ले लिया हूँ। एक्चुअल में जो घात है उसको टाइप करते नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने अपनी सहूलियत के लिए ऐसा टाइप कर दिया है। ये एक्चुअल में कैसा है उसको मैं सुधार देता हूँ। 2 की घात 3 है, गुणा ये 3 है, गुणा 5 की घात यहाँ पे 2 है, गुणा 7 है, इन ब्रैकेट 2 की घात 4 है, इंटू 3 की घात 2 है, गुणा 7 की घात यहाँ पे 2 है, सॉरी 5 भी है। ठीक है, सॉरी 3 की घात 2 है, 7 की घात 2 है, 5 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 11 है, और ब्रैकेट में और क्या है, 2 है, गुणा 3 की घात 3 है, गुणा 5 की घात 4 है। अब इसको हमको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। दोनों एक ही में देख लेते हैं एलसीएम एचसीएफ ऐसे कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम में ध्यान रखिएगा, एलसीएम कभी भी आप निकालिएगा, इस पैटर्न में है क्वेश्चन, आपको एलसीएम निकालना है तो जो बड़ी घात है उनको लेना है आपको, सभी में से कॉमन जो है नहीं ढूंढना है, बड़ी घात है वो वाली संख्या को आपको लेना है। जैसे ये 3 डेटा दिया है हमारे पास ब्रैकेट में, इसमें से 2 की घात 3 देखते हैं हम, इसमें भी है 2 की घात 4 है, इसमें 2 है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी घात वाले को पहले लेंगे, यानी 2 की घात 4 लेंगे। ठीक है, इंटू 3 में आते हैं, ये 3 है, ये 3 की घात 2 है, ये 3 की घात 3 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 की घात 3 है, इंटू अगले में आते हैं 5 की घात 2 है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, यहाँ पे 5 की घात 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 4 इंटू 7 में आते हैं, अगला जो अंक है 7 है, 7 की घात 2 है, इसमें है ही नहीं तो 7 लिखेंगे। ठीक है, इंटू अगला जो टर्म क्या है, 7 वाला हो गया 11 है, तो 11, यही आपका क्या है, एलसीएम है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप में आपको क्वेश्चन दिया है पैटर्न में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो है बड़ी घात को देखना है, कॉमन ऑमन नहीं देखना है। यदि मैं इसी क्वेश्चन में बोलता हूँ इसका एचसीएफ क्या है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ निकालना, क्योंकि वो भी सरल है। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम में बड़ी घात वाली संख्या को देखते हैं, जबकि एचसीएफ में क्या होता है, सबसे जो छोटी घात है उनको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं देखें, यहाँ पे कॉमन भी देखना है। एचसीएफ में क्या करता है,
एक तो आपको कॉमन देखना है, ठीक है। दूसरी चीज छोटी घात वाली संख्या को आपको लेना है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, कॉमन देखना है और छोटी घात। 2 है, सब में कॉमन है क्या, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, सब में कॉमन है। लेकिन हमने क्या बोला, छोटी घात। अब यहाँ पे 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है और 2 है, तो किसको आपको लेना है, 2 को ले लीजिएगा, ठीक है। इनटू के फॉर्म में रहेगा। और देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन छोटी घात कौन सी है, ये 3 वाला है, क्योंकि 3 की घात 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है तो छोटी है। अगला देखते हैं 5 को, तो 5 सभी में है क्या, सभी में है, लेकिन सबसे छोटी यहाँ पे है, कोई भी घात नहीं दिया हुआ है तो यही छोटी है। अगला देखते हैं 7 को, ये 7 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है। अब देखो हम लोग कॉमन ढूंढ रहे हैं, लेकिन 2 ब्रैकेट्स में तो दिया है, 2 जो संख्या है वहाँ पे, तीसरे में नहीं दिया है, तो आपको उसको नहीं लेना है। अगला देखते हैं 7, अगला 11 संख्या है, वो भी तीनों में कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लेना है। यानी कि इस सभी टोटल इसका एचसीएफ क्या निकल जाएगा आपका, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, ठीक है। आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या फिर जॉब अपडेट के साथ तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये डिजिटल बोर्ड में अभी क्लास लेने स्टार्ट करूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा ऑपरेट करने में प्रॉब्लम जा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।